गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम आप सभी को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसपी पार्ट 1 यानी एसपी विभाग 1 का लेसन नंबर 5 ई कम्युनिकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी ई कम्युनिकेशन से परिचित होंगे। ई कम्युनिकेशन लाइक कि जो सूचना संचार की जो आधुनिक पद्धति है, जैसे ईमेल, जिससे हम अपनी सूचना किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के द्वारा इंटरनेट का उपयोग करके जब हम अपनी सूचना ले देन करते हैं, मतलब संदेशा का आदान प्रदान करते हैं, वो ई कम्युनिकेशन कहलाता है। यानी कि सूचना संचार प्रदान की आधुनिक जो पद्धति है ना, वो ई कम्युनिकेशन है। जैसे ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये एक ई कम्युनिकेशंस के ही प्रकार हैं। चलिए प्रस्तावना डिस्कस कर लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहले प्रस्तावना, प्रणालिकागत यानी सिस्टमैटिक, जो सिस्टम है सूचना संचार का। प्रणालिकागत सूचना संचार या सूचना यानी जानकारी और संदेश की आप ले मतलब लेन देन, यानी सूचना संचार की लेन देन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। हम जानते हैं कि जो सूचना संचार की जो हमारी पद्धति है, जो भी हो, पत्र हो या वाणिज्यिक पत्र व्यवहार हो, ये क्या करते हैं, सूचना की जानकारी को आदान प्रदान करते हैं। सूचना और संदेश व्यापार विषयक होती हो तो हम उसे वाणिज्यिक सूचना संचार के रूप में जानते हैं। यदि कोई सूचना या संदेश व्यापार विषयक होगी, यानी जब कोई सूचना या संदेश का मुख्य उद्देश्य व्यापारिक प्रवृत्ति करना होगा, व्यापार करना होगा, तो उसे वाणिज्य सूचना संचार कहा जाता है। ये सभी पॉइंट स्टैंडर्ड 11th में है। अगर आपने वहाँ से ध्यान से पढ़ा होगा तो ये एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हालांकि यहाँ भी बहुत खास पॉइंट नहीं है, बहुत ईजी पॉइंट है। यानी जब सूचना संचार का उपयोग व्यापार विषयक होता हो तो उसे वाणिज्यिक सूचना संचार के रूप में जाना जाता है। वाणिज्यिक सूचना संचार पत्र व्यवहार द्वारा, यानी वाणिज्यिक सूचना संचार में क्या होगा, जब वाणिज्यिक पत्र व्यवहार किया जाएगा तो उसमें हम क्या क्या पूछ सकते हैं, व्यापार विषयक बातें, जैसे माल सामान की खरीदी बिक्री, माल सामान का विज्ञापन, शिकायत, वसूली यानी रकम मंगाना, ये सभी चीज़ें आएंगी। इसके अलावा उत्पादन की गुणवत्ता जाननी हो, यानी क्वालिटी जाननी हो उत्पादन का, या कोई सेवा की सराहना करना हो, मतलब अगर किसी कस्टमर या ये व्यापारी की सर्विस अच्छी लगी हो तो उसे सराहना देना हो, एप्रिसिएट करना हो, या कोई टीका टिप्पणी करनी हो, तो यानी हम व्यापार विषयक बातों का समावेश में ये सभी बातों के लिए व्यापारिक पत्र व्यवहार किया जाता है, यानी व्यावसायिक पत्र व्यवहार किया जाता है। परंतु समय की मांग अनुसार बदलते हुए व्यापारिक प्रवाह एवं ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर सूचना संचार के प्रणालिकागत पद्धतियों में परिवर्तन अनिवार्य हो गया है। जो सूचना संचार का सिस्टम था, जो सूचना संचार का प्रणालिगत पद्धति थी, उसमें परिवर्तन अनिवार्य हो गया। यदि आज भी हम पत्र के द्वारा पत्र व्यवहार करें तो शायद हम अपने व्यवसाय में पीछे रह सकते हैं और हम अपने व्यवसाय में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आज तरीका बदल गया है। आज व्यवसाय करने का माध्यम भी बदल गया है। पहले तो ये था कि हमें खाना खाने के लिए होटल में जाना पड़ता था या कोई वस्तु लेने के लिए दुकान जानी पड़ती थी, लेकिन आज समय बदल गया है। आज आप किसी वस्तु को लेना हो तो आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। आप जोमेटो, स्विगी पे खाना ऑर्डर कर सकते हो, खाना आपके घर पे आ जाएगा। पहले ये था, नहीं था। तो यानी बदलते प्रवाह में, बदलती हुई व्यावसायिक प्रवाह में और ग्राहकों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सूचना संचार की पद्धति में परिवर्तन अनिवार्य हो गया। यानी अब जो है परिवर्तन बदलना होगा। तो व्यापार विश्व में खरीदी बिक्री एवं सेवा लक्षी व्यापारिक प्रवृत्तियों में आमूल यानी बहुत सारा, ढेर सारा परिवर्तन आ गया है। तो उसके साथ कदम मिलाने हेतु सूचना संचार की आधुनिक पद्धति तथा सेवा की जानकारी संभव हो उतना अमली करना कि जिससे व्यापार की व्यापकता बढ़े और वैश्विक स्पर्धा में हम अपना व्यापार को टिका सकें। यानी आज जो व्यापारिक प्रवृत्तियों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ चुका है। हम देख रहे थे, पहले हम
पहले व्यापार कैसे होता था, आज व्यापार ऑनलाइन हो रहा है, पहले व्यापार ऑनलाइन नहीं था। तो व्यापारिक प्रवृत्तियों में इतना परिवर्तन आ जाने से उसके साथ तो हमें कदम मिला के चलना होगा, नहीं तो हमारा व्यवसाय बंद करना पड़ सकता है। तो हमें उसके साथ तो कदम से कदम मिला के चलने हैं, तो हमें क्या करना होगा, सूचना संचार की आधुनिक पद्धति के बारे में जानना होगा तथा संभव हो सके तो उसे अमल भी करना होगा व्यापार में, जिससे क्या होगा, हमारी व्यापार की व्यापकता बढ़े और वैश्विक स्पर्धा में यानी इंटरनेशनल कंपटीशन में हम भी अपना व्यापार को क्या करें, टिका सकें। यानी वैश्विक स्पर्धा का मतलब ये भी हो सकता है कि इतने बड़े कंपटीशन में हम भी अपने व्यापार को टिका सकें। इसके लिए मुझे सूचना संचार की आधुनिक पद्धति से परिचित होना होगा। सूचना संचार की आधुनिक पद्धति एवं सेवाओं को ई कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। यानी सूचना संचार की जो आज की आधुनिक पद्धति है ना, लाइक ईमेल, जो फेसबुक, व्हाट्सएप, जिससे हम अपने सूचनाओं का आदान प्रदान दूसरे के द्वारा कर सकते हैं। अब तो देखिए व्हाट्सएप बिजनेस भी है, बिजनेस व्हाट्सएप है, बिजनेस फेसबुक है, बिजनेस चालू हो गया ना, यही तो है आधुनिक पद्धति। तो सूचना संचार की आधुनिक पद्धति एवं सेवाओं को ई कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा होने वाली व्यापारिक प्रवृत्तियों को ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। यानी आधुनिक पद्धति के माध्यम से जो व्यावसायिक प्रवृत्ति होती है, आधुनिक पद्धति के माध्यम से जो व्यावसायिक प्रवृत्ति होती है उसे ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। आज हो ही रहा है ना, अमेजन पे नहीं हो रहा है क्या, लाइक अमेजन भी तो एक व्यावसायिक प्रवृत्ति ई कॉमर्स वेबसाइट है, इस पे तो व्यवसाय होता है, तो यही तो है ई कॉमर्स। चलिए ई कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा हम और समझ लेते हैं, ये तो प्रस्तावना था। अब यहाँ है ई कम्युनिकेशन का अर्थ व स्पष्टीकरण। इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम व उपकरण के उपयोग द्वारा होने वाले सूचना संचार को ई कम्युनिकेशन के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हम भी जानते हैं, जो यहाँ पॉइंट लिखा गया वो कितना इजी दिया हुआ है। सूचना संचार, यदि आधुनिक सूचना संचार करना होगा, अभी मैं भी आपके साथ कौन सा सूचना संचार कर रहा हूँ, आधुनिक सूचना संचार तो कर रहा हूँ। मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, मोबाइल है, इंटरनेट से मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, तभी तो मैं आपको वीडियो सेंड कर पाऊँगा, आप पढ़ पाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम व इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के उपयोग द्वारा जो सूचना संचार किया जाता है उसे ही ई कम्युनिकेशन कहते हैं। आप इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम व उपकरण एवं इंटरनेट का उपयोग करके जो सूचना संचार किया जाता है उसे ई कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। देखिए ई कम्युनिकेशंस में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ई कम्युनिकेशन में ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन हम कह सकते हैं। ई कम्युनिकेशन में सूचना के लेन देन हेतु कंप्यूटर, अब इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम में तो यही सब आएंगे ना, इन्हीं के द्वारा तो सूचना संचार किया जाता है। अभी हम ईमेल कैसे भेज सकते हैं, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में, एक मोबाइल से कंप्यूटर में, एक मोबाइल से लैपटॉप में भेज सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में ई कम्युनिकेशंस में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन जैसे साधनों द्वारा इंटरनेट की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी इंटरनेट की सहायता से जब हम ईमेल, वीडियो और टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉलिंग, टेलीविज़न नेटवर्क या ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग किया जाता है। यानी ई कम्युनिकेशंस में हम सूचना के लेन देन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो ई कॉमर्स में सूचना के लेन देन है तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहिए, ये सभी चीज़ें, और इसके साथ साथ इंटरनेट होना चाहिए, तब जाके मैं सूचना का आदान प्रदान कर सकता हूँ। किसी भी व्यापारिक पीढ़ी या बड़ी औद्योगिक इकाई के आंतरिक या बाह्य प्रकार के सूचना संचार में ई कम्युनिकेशन का विस्तार और प्रभाव बढ़ा है। आप देखिए बहुत बड़ी साइट है अमेजन, ये बहुत बड़ी बिजनेस यूनिट है, व्यवसायिक प्रवृत्ति है, या आप बहुत बड़ी कंपनी की बात कर लीजिए, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी बड़े औद्योगिक इकाई में चाहे वह आंतरिक हो या बाह्य प्रकार के सूचना संचार हो, दोनों प्रकार के सूचना संचार में ई कम्युनिकेशंस का ज़्यादा उपयोग होता है। मतलब वहाँ ईमेल या कोई भी सूचना संचार है ना, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंटरनेट का उपयोग करके करते हैं, मतलब वहाँ पत्र का उपयोग होता ही नहीं है। बड़ी बड़ी जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, सरकारी कचहरी, निगम, वित्तीय, शैक्षणिक तथा सेवाभावी संस्थाओं में
यानी सरकारी कचहरी हो या कोई निगम हो या वित्तीय शैक्षणिक हो या कोई सेवाभावी संस्था हो, ये सब में भी आज ई कम्युनिकेशंस का उपयोग बढ़ा है और अत्यधिक तीव्रता से ई कम्युनिकेशन लोग अपनाने लगे हैं और बहुत तेज़ी से लोग ई कम्युनिकेशन अपना रहे हैं। मुझे तो शायद ऐसा लगता है किसी व्यक्ति के पास ई कम्युनिकेशंस न हो, सभी के मोबाइल में ईमेल रहता है, तो ये ई कम्युनिकेशंस का एक भाग है। ई कम्युनिकेशंस के कारण से सूचना की प्रक्रिया अत्यंत तीव्र, व्यापक एवं कम खर्चीली एवं वैश्विक स्तर पर पहुंच गई है। आज ई कम्युनिकेशंस का ही देन है कि हम सूचना संचार को बहुत ही तुरंत, बहुत ही तीव्र रूप से, बहुत जल्दी, कम खर्चे में और बड़े पैमाने पर वैश्विक स्तर पर आपके पास पहुंचा सकते हैं। ये संभव हो पाया है तो ई कम्युनिकेशंस के कारण। ई कम्युनिकेशंस का स्वरूप कैसा है, नेचर कैसा है, स्वरूप यानी नेचर, उसका लक्षण। तो ई कम्युनिकेशंस के तो बहुत से स्वरूप हैं एवं प्रत्येक स्वरूप की कार्यप्रणाली, खर्च, साधन और उपकरण एवं उनकी पद्धति मर्यादा भी अलग अलग है। ई कम्युनिकेशन का स्वरूप भी अलग है। जैसे एक स्वरूप हो गया ईमेल, तो इसका स्वरूप अलग है, इसकी कार्यप्रणाली अलग है, खर्चे अलग हैं, साधन अलग है, इनकी पद्धतियाँ मर्यादा भी अलग अलग है। धंधा व व्यापार के साथ जुड़ा हुआ किसी भी व्यक्ति अथवा पीढ़ी या संस्था, धंधा के साथ जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति या कोई संस्था अपने व्यापार और सेवाओं को ध्यान में रखकर, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर ई कम्युनिकेशंस के एक या एक से अधिक स्वरूप की आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। मतलब जब कोई व्यावसायिक इकाइयाँ अपने धंधे के प्रचार के लिए, अपने धंधे के विकास के लिए व्यक्ति के साथ या संस्था के साथ एक से अधिक स्वरूप का उपयोग कर सकती हैं। ऐसे मुख्यतः ई कम्युनिकेशंस के 6 स्वरूप हैं, जिसमें से ईमेल, वेबसाइट। कई संस्थाएं बोलती हैं कि आप हमारे वेबसाइट पर जाके भी चेक कर सकते हो, वेबसाइट भी ई कम्युनिकेशन का स्वरूप हो गया। जैसे आता है www. मान लीजिए मेरे कोचिंग का नाम readandwrite.com आप डालिए तो मेरा साइट खुल जाएगा, आप मेरे बारे में चेक कर सकते हो, जान सकते हो, वहाँ से आप मुझे ऑर्डर दे सकते हो। यानी ये भी एक कम्युनिकेशन स्वरूप हो गया। ईमेल, इंस्टेंट मैसेजेस, तुरंत मैसेज करना। वेबसाइट, वीडियो के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से और टेक्स्ट मैसेज करके। तो ये 6 स्वरूप हैं, लेकिन उपर्युक्त में से, यानी ऊपर बताए गए 6 में से ईमेल अध्ययन क्रम में होने से उसे संपूर्ण विस्तारपूर्वक समझेंगे। यानी इन 6 में से इस अध्याय में सिर्फ ईमेल को शामिल किया गया है, इसलिए हम सिर्फ इस अध्याय में ईमेल के बारे में डिटेल से समझेंगे, बाकी के बारे में नहीं बताया गया है। तो बाकी कल के वीडियो में भी आपको ईमेल के बारे में समझाया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।